आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है दोस्तों। तो अवक्षेपण जो अभिक्रिया है दोस्तों वो एक ऑक्सीकारक का उदाहरण नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों। तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों उदासीकरण अभिक्रिया दोस्तों। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दोस्तों दही जैसा पदार्थ होता है दोस्तों, ये उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों, संक्षारण एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों। तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का जो अगर उत्पाद बढ़े दोस्तों तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस अभिक्रिया का युग्म हमेशा साथ साथ होती है दोस्तों। तो उदासीनीकरण और विस्थापन जो अभिक्रिया है दोस्तों वो हमेशा साथ होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिन अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड व जल बनते हैं, तो ये किस अभिक्रिया है दोस्तों। तो ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोलिक जो हाइड्रोक्लोराइड दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों NaCl और दोस्तों जल बनते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं दोस्तों, यानी जो कारक होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें अभिकारक कहते हैं दोस्तों, जो कोई भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है दोस्तों। शोषण एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की pH का मान क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रबल है क्षार क्या है दोस्तों, प्रबल है दोस्तों, तो क्षार का मान कितना होता है दोस्तों, <7 होता है दोस्तों। तो इसका मान भी दोस्तों <7 ही होगा दोस्तों, बिकॉज ये अम्ल की तरह बिहेव करेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है दोस्तों। तो OH आयन मुक्त होता है दोस्तों क्षार को जल में घोलने पर दोस्तों। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी अम्ल के मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक रूप से मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है दोस्तों। तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है दोस्तों। एक अम्ल एक परमाणु के साथ मौजूद रहता है दोस्तों और धातु के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं दोस्तों, तो उन्हें एसिड बोले तो दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल कहते हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अगर लाल लिटमस को दोस्तों अगर नीला कर दे दोस्तों तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें जो उन्हें कहते हैं दोस्तों क्षार। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें क्षार कहते हैं दोस्तों, जो लाल लिटमस को नीला कर दे दोस्तों और स्वाद में कसेले हो दोस्तों। अगर खट्टे हो तो दोस्तों अम्ल होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है दोस्तों। तो जो जल में घुलनशील भस्म होती है दोस्तों उसे क्षार कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है दोस्तों। दोस्तों जिसकी pH दोस्तों 0 होती है दोस्तों वो एक प्रबल अम्लीय है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकालता है, तो जो क्या निकालता है दोस्तों, लाइकेन को निकालता है दोस्तों, जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क भुजा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों। तो विरंजक चूर्ण बनता है दोस्तों बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस के प्रभाव से दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है दोस्तों। तो एक प्रकार का दोस्तों प्राकृतिक रूप का सूचक है दोस्तों हल्दी लिटमस पत्र दोस्तों, एक प्रकार का प्राकृतिक लिटमस पत्र का सूचक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपच के उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अपच के उपचार के लिए दोस्तों एंटासिड औषधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
कौन सी औषधि दोस्तों? एंटासिड दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों अवक्षेपण दोस्तों ऑक्सीकारक नहीं है दोस्तों। प्राकृतिक गैस के दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों प्राकृतिक गैस का दहन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का जो रंग है दोस्तों वो होता है दोस्तों काला रंग होता है दोस्तों। कॉपर चूर्ण को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर दोस्तों उस पर काले रंग की परत जम जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शाक सब्जियों के विघटन होकर कंपोस्ट बनाने किस अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच का मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच है दोस्तों NH4OH जो है दोस्तों उसकी जो पीएच है दोस्तों उसका नाम होता है दोस्तों 14 उसका मान होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी उदासीन विलयन की पीएच का मान कितना होता है? तो उदासीन जो विलयन होता है दोस्तों उसकी पीएच का मान 7 होता है दोस्तों। तो दोस्तों पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 7 होता है, यहाँ पर 0 होता है दोस्तों, यहाँ पर 14 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों और यहाँ पर क्षार पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे जैसे इधर मान बढ़ता है दोस्तों तो क्षार की प्रबलता बढ़ती है दोस्तों, और जैसे जैसे इधर मान बढ़ता है दोस्तों उधर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है दोस्तों। तो इस प्रकार से पीएच स्केल काम करती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दांतों का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दोस्तों जो कि काफ़ी कठोर होता है दोस्तों दांतों का मसूरा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इमली जो पदार्थ होता है दोस्तों, इमली आपने खाई हुई दोस्तों, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। जो इमली है दोस्तों उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों जो उपचयन, और जो अभिक्रिया है दोस्तों अपचयन उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 डालने पर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 व जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, ये जिससे दोस्तों पौधे क्या होते हैं दोस्तों CO2 और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बोले तो दोस्तों ग्लूकोज तैयार करते हैं दोस्तों। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों? तो अब अधिक क्रियाशील होते हैं दोस्तों, यानी कि जो रिएक्शन होती है दोस्तों वो बहुत फास्ट होती है दोस्तों जिंक और लेड में कॉपर की अपेक्षा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का दोस्तों रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। तो दोस्तों एक बार दोस्तों अंगूर का किण्वन कर दिया दोस्तों तो उसके बाद पुनः उसका किण्वन के द्वारा उसे अंगूर के रूप में नहीं बदला जा सकता दोस्तों। तो एक इसलिए ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौह का उत्सर्जन होता है दोस्तों? तो श्वेत चमकदार प्रकृति का जो लौह है दोस्तों उसका उत्सर्जन होता है दोस्तों मैग्नीशियम के रिबन के दहन पर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो एसिटिक अम्ल बोलते दोस्तों CH3COOH पाया जाता है दोस्तों। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों जिसका फॉर्मूला दोस्तों CH3COOH दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है दोस्तों? तो POP बोले तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों जो कि एक विजातीय यौगिक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर ये तीनों अलग चीज़ें दोस्तों, जबकि POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे अलग है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नींबू का जो रस होता है दोस्तों उसकी pH का मान कितना होता है? तो नींबू का रस होता है दोस्तों उसकी pH का मान होता है दोस्तों 2.2 होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। जो नींबू का रस है दोस्तों वो अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमक्खी का डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार लाभकारी है दोस्तों? तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है दोस्तों उसके उपचार से दोस्तों
हम मधुमक्खी के डंक से दोस्तों अपना इलाज तुरंत कर सकते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडे से दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुँह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोग ना हो दोस्तों। तो क्षारकीय दंत मंजन का यूज करना चाहिए दोस्तों, जिससे हमारे दांतों के रोग ना हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन अधातु विद्युत की सुचालक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट जो धातु होती है दोस्तों, वो विद्युत की सुचालक होती है दोस्तों, ग्रेफाइट धातु। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो सोडियम जो धातु है दोस्तों, उसे हम चाकू से काट सकते हैं दोस्तों, जस्ता के एस के दोस्तों। तो जिंक ब्लेड है दोस्तों, जस्ता की एस दोस्तों। तो दोस्तों बॉक्साइट किसकी एस है दोस्तों, एल्यूमिनियम की दोस्तों। सोडियम क्लोराइड किसकी है दोस्तों, लवण की दोस्तों। और चीनावर दोस्तों किसकी और किसी की दोस्तों। तो दोस्तों जो जस्ता की जो एस का दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों जिंक ब्लेड दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है दोस्तों। तो एनोड पर दोस्तों ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है दोस्तों, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो इस्पात में मात्र दोस्तों 2% ही कार्बन पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी धातु है जो कि अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है दोस्तों। तो दोस्तों गोल्ड एक ऐसी धातु है दोस्तों, जो दोस्तों टेम्परेचर अधिक होने पर दोस्तों ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों जो कैल्शियम जो धातु है दोस्तों, जो कि दोस्तों जल में डालने पर दोस्तों तैरने लगती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक धातु के टुकड़े पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण के कारण संभव है दोस्तों। तो दोस्तों जो तन्यता जो गुण है दोस्तों, उसके कारण दोस्तों संभव है दोस्तों, ताकि दोस्तों एक धातु के दोस्तों पतले टुकड़े जो तार है दोस्तों, मतलब दोस्तों किसी भी धातु का दोस्तों तार बना जा सकता है। तो ये धातु के किस गुण के कारण होता है दोस्तों, तन्यता के गुण के कारण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है दोस्तों। तो दोस्तों जो ब्रोमीन जो धातु है दोस्तों, वो एक चमकीली धातु है दोस्तों, चमकीली धातु है दोस्तों, अधातु है दोस्तों एक प्रकार की, जो कि चमकीली है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों, सुचालक होता है दोस्तों, यानी कंडक्टिविटी शो करते हैं दोस्तों, जो ऊष्मा होती है उसके प्रति, इसलिए इसमें खाना बनाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है दोस्तों। तो दोस्तों जो पोटेशियम जो धातु है दोस्तों, वो जल के साथ अभिक्रिया करने वाली एक धातु है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों। तो आयनिक जो यौगिक होते हैं दोस्तों, उनके जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं दोस्तों, उनका मान दोस्तों काफ़ी उच्च होता है दोस्तों। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं दोस्तों, वो कैसे होते हैं दोस्तों। तो वो क्षारीय होते हैं दोस्तों, वो उत्पाद कैसे होते हैं दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों, जो कि मैग्नीशियम के दहन से बनते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकिल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम जो धातु होती है दोस्तों, जिन्हें दोस्तों एन से डिनोट किया जाता है दोस्तों, उस धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आभूषण बनाने वाला सोना होता है दोस्तों। तो आभूषण बनाने के लिए दोस्तों 22 कैरेट सोने का यूज किया जाता है दोस्तों, 24 कैरेट सोने से आभूषण बनाना संभव नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं दोस्तों, सबसे अधिक चालक होते हैं दोस्तों। सिल्वर और कॉपर क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा के सबसे अधिक चालक होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों जो मरकरी जो धातु है दोस्तों, वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो सोडियम जो धातु है दोस्तों, उसे केरोसिन के अंदर डुबा कर रखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों उसे हवा के संपर्क में रखेंगे दोस्तों, सोडियम जो धातु को दोस्तों, तो उसमें दोस्तों क्या लग जाएगी दोस्तों, उसमें आग लग जाएगी दोस्तों, आग लग सकती है दोस्तों, वायु के संपर्क में आती है दोस्तों, इसलिए उसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो पानी में दोस्तों श्वेत फास्फोरस होता है दोस्तों, उस धातु को दोस्तों पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है दोस्तों? तो दोस्तों जो कॉपर जो धातु है दोस्तों, वो तार के रूप में उपलब्ध धातु है दोस्तों। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो लेड धातु है दोस्तों, वो तार के रूप में उपलब्ध नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूप्रपटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो एजी बोलते हैं दोस्तों सोना है दोस्तों, जो कि भूप्रपटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन अधातु है दोस्तों? तो हाइड्रोजन एक प्रकार की अधातु है दोस्तों, हाइड्रोजन एक प्रकार की अधातु है दोस्तों। इसके अलावा कोबाल्ट, लोहा और सोना क्या है दोस्तों? धातु है दोस्तों, यानी कि मेटल है दोस्तों। मेटल है दोस्तों एक प्रकार की कोबाल्ट, लोहा और सोना। और दोस्तों ये नॉन मेटल है दोस्तों, हाइड्रोजन दोस्तों। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्त ताम्र जो और टिन का जो मिश्र धातु होता है दोस्तों, उसे कांसा कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? दोस्तों जो ब्रोमीन जो अधातु है दोस्तों, वो कमरे के टेम्परेचर पर दोस्तों द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सीसा और जो टिन की जो मिश्र धातु होती है दोस्तों, उसे सोल्डर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? तो दोस्तों जो कार्बन का जो अपरूप है दोस्तों, हीरा, हीरा बोले दोस्तों डायमंड, जो कि सबसे अधिक कठोर अपरूप है दोस्तों कार्बन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों? तो CuO2 बनता है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड बनता है दोस्तों कॉपर को वायु में जलाने पर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिका क्या है दोस्तों? तो सिलिका दोस्तों एक प्रकार की उपधातु है दोस्तों, मतलब दोस्तों इसमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं दोस्तों, और साथ में अधातु के गुण भी पाए जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण को बतलाता है दोस्तों? तो आघात वर्धनीय जो गुण है दोस्तों धातु का दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों धातु को पीट पीट कर चादर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों, तो ये आघात वर्धनीय गुण को बताता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे दोस्तों अमलगम कहते हैं दोस्तों, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे पर भाप की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता दोस्तों? तो जल की जो विलेयता का गुण होता है दोस्तों, वो कार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता दोस्तों। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है दोस्तों? तो दोस्तों जो ग्रेफाइट जो धातु है दोस्तों, वो एक विद्युत की सुचालक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है दोस्तों? तो दोस्तों हीरा, फुलरिन और ग्रेफाइट, तो ये दोस्तों तीनों ही दोस्तों कार्बन के अपरूप है दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से एल्कोहल पेय में कौन सा उपयुक्त है दोस्तों? तो एथेनॉल पाया जाता है दोस्तों एल्कोहल के अंदर दोस्तों, इसे दोस्तों C2H5OH से डिनोट किया जाता है दोस्तों एल्कोहल को दोस्तों, जो एथेनॉल का एक तत्व है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन क्या है दोस्तों? तो कार्बन क्या है दोस्तों? एक प्रकार की नॉन मेटल है, मतलब दोस्तों एक प्रकार की अधातु है दोस्तों, कार्बन के जो तत्व होते हैं दोस्तों, वो एक प्रकार की अधातु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो 334 केल्विन होता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म होती है दोस्तों, जिसका क्वथनांक दोस्तों 334 होता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, तो मृदु जल मतलब दोस्तों जो साफ पानी होता है दोस्तों, जिनके अंदर किसी प्रकार की जो अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती दोस्तों, मतलब दोस्तों मीठा जो जल होता है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों पानी के साथ दोस्तों जो साबुन है दोस्तों सफाई अच्छी देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन जल में अविलेय है दोस्तों? तो इथाइन है दोस्तों, वो जल के अंदर एक अविलेय तत्व है दोस्तों, इथाइन।
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या दोस्तों, तो कार्बन के क्या दोस्तों अपर रूप है दोस्तों। हीरा, ग्रेफाइट और फुलटीन दोस्तों वो कार्बन के क्या दोस्तों अपर रूप होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें एथेनॉल बनाया जाता है दोस्तों, तो इथेन है दोस्तों, जिससे दोस्तों एथेनॉल बनाया जाता है दोस्तों, इथेन हाइड्रोकार्बन से दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो कार्बन का जो अपरूप है दोस्तों ग्रेफाइट, उसका यूज किया जाता है दोस्तों पेंसिल की नोक बनाने के लिए दोस्तों। रबर निम्न में से किसका बहुलक है दोस्तों, तो रबर किसका बहुलक है दोस्तों, आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है दोस्तों वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तेल लगा कागज होता है दोस्तों तो अपारदर्शक हो जाता है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी कागज पर दोस्तों तेल लगा दिया जाए दोस्तों तो वह अपारदर्शक के रूप में व्यवहार करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं को मिलाकर बनाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं दोस्तों उन्हें मिलाकर बनाए गए दोस्तों पदार्थ को तत्व कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर पदार्थ क्या बनता है दोस्तों, तो जो पदार्थ बनता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे यौगिक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है दोस्तों, तो मिश्रण बनता है दोस्तों, किसी अनुपात में मिला देने पर दोस्तों दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों, तो उन तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन तत्वों को अधातु कहा जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों जो सिलिका होती है दोस्तों उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक होती है दोस्तों, तो लेड जो धातु है दोस्तों वो धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है दोस्तों, दोस्तों जो आयोडीन और ग्रेफाइट है दोस्तों उनमें दोस्तों अधातु होते हुए भी चमक पाई जाती है दोस्तों, दोनों ही अधातु दोस्तों आयोडीन और ग्रेफाइट। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है दोस्तों, तो NH3 बोले दोस्तों अमोनिया एक यौगिक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ओजोन बोले तो O3, ऑक्सीजन बोले तो O2, पारा बोले दोस्तों पारे का वही हो जाएगा दोस्तों, तो ये तीनों ही यौगिक नहीं है दोस्तों और अमोनिया एक यौगिक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो दोस्तों जो मिट्टी का तेल है दोस्तों उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु क्या है दोस्तों, तो वायु क्या है दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों। तो दोस्तों वायु को मिश्रण क्यों कहा गया है दोस्तों, बिकॉज दोस्तों इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है दोस्तों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन भी पाई जाती है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें पाई जाती है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वायु क्या है दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों, तो स्टेनलेस स्टील भी एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें फेरिक प्लस क्रोमियम प्लस निकिल तो तीन प्रकार की धातुओं का ये मिश्रण होता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील, जिसे SS से डिनोट किया जाता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील को, जो कि दोस्तों फेरिक क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है दोस्तों, तो वायु दोस्तों न तो दोस्तों एक तत्व है दोस्तों न ही यौगिक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है, वायु क्या है दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होती है दोस्तों, तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है दोस्तों, पहली अवस्था होती है दोस्तों सॉलिड लिक्विड गैसियस, ये तीन अवस्था हो गई दोस्तों, उसके बाद में जो चौथी अवस्था होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों प्लाज्मा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से एक यौगिक है, तो रेत एक प्रकार का यौगिक है दोस्तों, बिकॉज दोस्तों रेत में बहुत प्रकार के, क्योंकि दोस्तों पीतल के अंदर दो प्रकार का मिश्रण है, स्टील दो प्रकार का मिश्रण है और हीरा कार्बन का अपरूप है दोस्तों, तो यौगिक हो जाएगा दोस्तों रेत एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विरंजक चूर्ण क्या है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण क्या है दोस्तों एक प्रकार का यौगिक है दोस्तों विरंजक चूर्ण दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, बारूद क्या है दोस्तों? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है, बिकॉज दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती है दोस्तों। बारूद एक सिंगल पदार्थ नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा दोस्तों? तो कणाद ने कहा था दोस्तों। कणाद नामक जो व्यक्ति दोस्तों, उन्होंने ये बात कही थी दोस्तों, विश्व में जो प्रत्येक पदार्थ दोस्तों वो छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म पदार्थों से कणों से मिलकर बना होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोयला क्या है? तो कोयला क्या है दोस्तों? एक प्रकार का तत्व है। क्या है दोस्तों? कोयला एक प्रकार का तत्व है दोस्तों। ये एक मिश्रण नहीं है, यौगिक नहीं है और ठोस भी नहीं है दोस्तों। तो एक प्रकार का ये तत्व है दोस्तों। भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है दोस्तों? बॉक्साइट का अयस्क है। बॉक्साइट का अयस्क है दोस्तों एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शीशा है एक। तो शीशा क्या है दोस्तों? अति शीतलित द्रव है पदार्थ है दोस्तों, जो अति शीतलित द्रव पदार्थ है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिजली की जो इस्त्री होती है दोस्तों उसे गर्म करने के लिए दोस्तों नाइक्रोम धातु का यूज किया जाता है। कौन सी धातु का दोस्तों? नाइक्रोम धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बादल किसका कोलाइडी परीक्षण है दोस्तों? तो वायु में प्रक्षेपित माध्यम में जो जल के जो बिंदु है दोस्तों उनका प्रक्षेपित कोलाइड परीक्षण है दोस्तों बादल। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? तो चारकोल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? अधिशोषक के रूप में किया जाता है दोस्तों चारकोल का प्रयोग जल के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्टेन की जो गुणवत्ता होती है वो किससे अभिव्यक्त की जाती है दोस्तों? तो जो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है दोस्तों वो ऑक्टेन नंबर से अभिव्यक्त की जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारत में जो न्यूक्लियर विस्फोट है के साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया था दोस्तों? तो सबसे पहले कहाँ किया गया था दोस्तों? पोखरण में किया गया था दोस्तों न्यूक्लियर विस्फोट के साधनों का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों हाइपो रेजोल्यूशन में विलय होती है। क्यों किया जाता है दोस्तों सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग? क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेफ्टी माचिस का शीर्ष में क्या होता है दोस्तों? तो लाल फॉस्फोरस पाया जाता है दोस्तों, लाल पी पाया जाता है दोस्तों रेड माचिस के अंदर दोस्तों। साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उससे प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है दोस्तों? जो साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों उससे जो प्राप्त अल्कोहल होता है दोस्तों उसका नाम होता है दोस्तों ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होता है दोस्तों साबुनीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के लिए जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है दोस्तों? तो CO2 है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैस दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्ल वर्षा एसिडिक जो रेन होती है दोस्तों वो किसके कारण होती है दोस्तों? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों जो अम्ल वर्षा है वो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? उसमें एमिनो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए जो मछली है दोस्तों वह प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है दोस्तों तो अरक्तता, मतलब दोस्तों रक्त की कमी हो जाती है दोस्तों विटामिन B6 की कमी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र किस में बनता है दोस्तों? तो मूत्र किस में बनता है दोस्तों? संग्राहक वाहिनियों में बनता है दोस्तों, जो संग्राहक वाहिनियाँ होती है उसमें मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं दोस्तों? जो लिम्फोसाइड होते हैं दोस्तों उसको नष्ट कर देते हैं दोस्तों एड्स के विषाणु दोस्तों लिम्फोसाइड को। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है दोस्तों? तो रक्त जमाव के अंदर निहित होता है दोस्तों क्रिसमस फैक्टर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉपर ल्यूटियम का स्त्रवण करता है दोस्तों। तो कॉपर ल्यूटिनियम किसका स्त्रवण करता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है दोस्तों कॉपर ल्यूटियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है दोस्तों? तो एसिटेप बुलिरिया है दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव दोस्तों। ऐसे कैशुरिकियो
क्या कहलाते हैं जिसमें उभयलिंगी नहीं होते दोस्तों? तो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉकरोच बोलते हैं दोस्तों, जिनमें उभयलिंगी नहीं होते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है दोस्तों? तो सूत्रकणिका नहीं पाई जाती दोस्तों जीवाणु कोशिका के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम एंटीबॉडीज की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ए फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, ए फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले एंटीबॉडी जो कि दोस्तों पेनिसिलियम नोटेटम थी दोस्तों, उसकी खोज की थी दोस्तों ए फ्लेमिंग ने दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चेचक होने का कारण क्या है दोस्तों? तो जो वायरस है दोस्तों, वेरियोला जो वायरस है दोस्तों, उसके कारण दोस्तों चेचक रोग फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रो का सूक्ष्म जीवीय विघटन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? विनाइट्रीकरण बोलते हैं दोस्तों। नाइट्रेट जो सूक्ष्म जीवी होते हैं दोस्तों, उनका विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो अर्नेस्ट हेक्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों पुनरावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नमक की भारी मात्रा का सेवन करने के बावजूद किस पशु का जो रक्तचाप है वो हाई नहीं होता दोस्तों? तो रक्तचाप किसका हाई नहीं होता दोस्तों? ऊँट एक ऐसा जीव है दोस्तों जिसका दोस्तों नमक की अधिक मात्रा सेवन करने पर भी दोस्तों उसका जो रक्तचाप है, मतलब जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, वो हाई नहीं होता दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो बहुत प्रभावों को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसे बोलते हैं दोस्तों प्लियोटॉपिक बोलते हैं दोस्तों, उसे प्लियोटॉपिक बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो हरिपादप के द्वारा किया जाता है दोस्तों सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब पादप विविधताओं में प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है दोस्तों, तो इस संरक्षण को क्या कहता है दोस्तों? तो इसे स्वस्थानीय बोलते हैं दोस्तों। ये जो संरक्षण होता है दोस्तों, उसे स्वस्थानीय बोलते हैं दोस्तों। चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? तो लाइकेन जो विकास होता है उसको बोलते हैं दोस्तों सेक्सी कॉलम बोलते हैं दोस्तों, अगर लाइकेन का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस में जल का वहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो पेरानाई कामा के द्वारा होता है दोस्तों मोस के अंदर जल का परिवहन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शाक सब्जी तथा हरे फल होते हैं, उनके अंदर आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं दोस्तों? तो ये कर्माकुचन को बढ़ाते हैं दोस्तों। जिस ये हमारे जो आहार है दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं दोस्तों, उसका हिस्सा होना चाहिए दोस्तों शाक सब्जी और फल दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से दो आधारभूत बल 2 न्यूटन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं दोस्तों? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल करा सकते हैं दोस्तों 2 न्यूटन के बीच में आकर्षण का कार्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीतल में क्या होता है दोस्तों? तो कॉपर और जिंक की जो मिश्रित धातु होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पीतल कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आयरन पर जंग लगने से रोकने की जो प्रक्रिया है लाभकारी नहीं है दोस्तों। तो अनिलन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो लाभकारी नहीं है दोस्तों आयरन पर जंग रोकने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक कौन सा है दोस्तों? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों, MgO2 है दोस्तों, जो कि प्रतिक्षारक के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश बिखराव किस में होता है दोस्तों? तो कोलाइडिक होल के अंदर होता है दोस्तों। जो हमारा कोलाइडिक होल होता है दोस्तों, उसमें प्रकाश का बिखराव होता है कोलाइडिक होल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपड़े तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है दोस्तों? तो प्रयुक्त जो डिटर्जेंट होता है दोस्तों, उसमें सल्फोनेट होता है दोस्तों कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, LPG का जो सिलेंडर होता है दोस्तों में दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों प्रोपेन होती है दोस्तों, और दोस्तों जो ब्यूटेन होती है दोस्तों, उसका मिश्रण को भरा जाता है दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन के दोस्तों। परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों परमाणु जो शक्ति संयंत्र होता है दोस्तों, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुराने तेल चित्र किसकी संरचना के कारण होते हैं दोस्तों? तो जो PBS की जो संरचना होती है दोस्तों, उसके कारण होते हैं दोस्तों पुराने तेल चित्र दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आतिशबाजी के अंदर जो हरा रंग है किस कोलाइड लवण के कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों बेरियम जो कोलाइड लवण है दोस्तों, बेरियम उसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, जो आतिशबाजी के अंदर दोस्तों हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेटोल की मौजूद
प्रतिरोधी यौगिक है दोस्तों, तो डेटोल की मौजूद प्रतिरोधी यौगिक का क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों एंड्रोक्सीलेनोन है दोस्तों, डेटोल की मौजूदा प्रतिरोधी का नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है दोस्तों, तो ओजोन परत का किस कारण होता है दोस्तों, CFC बोलते हैं दोस्तों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं दोस्तों उनके कारण होता है दोस्तों ओजोन परत को नुकसान, मतलब उसका क्षय बोले तो ओजोन परत की जो लेयर होती है उसका जो मोटा है दोस्तों, मोटापन है दोस्तों वो कम हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो नाइट्रोजन NO2 है दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है दोस्तों और सल्फर के ऑक्साइड है दोस्तों, उसके कारण अम्ल वर्षा मुख्य रूप से होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे शरीर की जो लाल ग्रंथि है दोस्तों वो है दोस्तों डायस्टेज एंजाइम का स्रोत दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है दोस्तों वो है राइमोफ्लेविन है दोस्तों, राइमोफ्लेविन है दोस्तों विटामिन B2 का अन्य नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों, तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों मूत्र का पीला रंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रक्रिया के दौरान शोषण के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर छोड़ दी जाती है दोस्तों, तो विसरण की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों उसके तहत दोस्तों शोषण क्रिया के दौरान दोस्तों ऑक्सीजन गैसें अंदर ली जाती है दोस्तों और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ दी जाती है दोस्तों। रुधिर लसिका इनमें देखी गई है दोस्तों, तो ऑर्थोपोडा जो जीव होते हैं दोस्तों उनके अंदर देखी गई है दोस्तों रुधिर लसिकाएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, तो जो हमारे शरीर में दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों उसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों वृद्धिकर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है दोस्तों, तो नीली व्हेल करती है दोस्तों सबसे बड़ा शावक जानवर पैदा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवों में उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जीवों का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे बोलते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलोसोम होते हैं दोस्तों, तो एलोसोम क्या होते हैं दोस्तों, लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों एलोसोम। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, BCG का जो टीका है वो किस उम्र में लगाया जाता है दोस्तों, तो BCG का जो टीका है दोस्तों वो नवजात शिशु को लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है दोस्तों, तो दोस्तों वेरियोला जो विषाणु है दोस्तों उसके द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों छोटी माता बच्चों के अंदर पैदा होती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है दोस्तों, तो दोस्तों जो तपेदिक बीमारी है दोस्तों वो किसके कारण पैदा होती है दोस्तों, वो जीवाणुओं के कारण पैदा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे बने होते हैं दोस्तों, तो कैसे होते हैं दोस्तों, समवर्ती होते हैं दोस्तों, पक्षियों के जो और कीटों के जो पंख होते हैं दोस्तों वो समवर्ती होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमक्खी में ड्रोन होता है दोस्तों, तो दोस्तों जननक्षम नर होता है दोस्तों मधुमक्खी में ड्रोन दोस्तों। काफ़ी समय में कम समय में एक पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं दोस्तों, तो उत्तक संवर्धन से उत्पन्न किए जा सकते हैं दोस्तों काफ़ी कम समय में एक जैसे पौधे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीप्तिकालिता किस किस प्रभावित करती है दोस्तों, तो फूल खिलने को प्रभावित करती है दोस्तों दीप्तिकालिता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी और पादप का उनके परिवेश के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है दोस्तों जो प्राणी और पादप है उनके जो जो उनका परिवेश है दोस्तों उसका अध्ययन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, UICN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को किस वर्ग में वर्गीकृत किया है दोस्तों, तो 6 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया है दोस्तों जो कि दोस्तों संकटग्रस्त जितने भी जीव है दोस्तों उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है दोस्तों, तो परासरण के दबाव से पहुंचता है दोस्तों जो भूमि का जो जल है दोस्तों वो मूल रोमों तक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने से लोग प्राय मरते हैं दोस्तों, तो किस कारण से मरते हैं दोस्तों, सीरोसिस के कारण मर जाते हैं दोस्तों भारी मात्रा में अल्कोहल पीने से दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? प्रणाली की ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों? घट जाती है दोस्तों। प्रणाली की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, ऊर्जा का मान क्या होता है दोस्तों? घट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीतल किसकी होती है दोस्तों? तो कॉपर और जिंक की जो मिश्र धातु होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों पीतल दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करता है दोस्तों? तो दोस्तों CH2O प्रतिक्रिया करता है दोस्तों फेलिंग के विलयन के साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेफाइट की परतों एक दूसरे से मिलकर किसके द्वारा रखा जा सकता है दोस्तों? तो वंडरवॉल बलों के द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जा सकता है दोस्तों। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है क्या कहलाती है दोस्तों? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लाज्मा कहा जाता है दोस्तों। जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसे प्लाज्मा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपमार्जक जो डिटर्जेंट होते हैं दोस्तों, पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर साफ करते हैं दोस्तों अपमार्जक किसी भी सतह को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रसोई गैस किसका मिश्रण होती है दोस्तों? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है दोस्तों जो रसोई गैस होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं दोस्तों? तो बोरोन और कैडमियम में दोस्तों दो तत्व दोस्तों जो कि न्यूट्रॉन अवशोषण को कंट्रोल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शर्करा या मऊ के विनवन से प्राप्त होता है दोस्तों? तो किस विनवन से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एथेनॉल प्राप्त होता है दोस्तों शर्करा के विनवन से दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने में विफल अम्ल कौन सा है दोस्तों? तो एसिड अम्ल कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों कार्बोनिक एसिड है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए अम्ल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तरल ब्लीच का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड दोस्तों NaHCl है दोस्तों जो तरल ब्लीच है उसका मुख्य घटक दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन का आंसू किसके कारण होता है दोस्तों? तो CFC बोले दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं दोस्तों उनके कारण दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास बोले तो उसकी जो परत की जो मोटाई है वो कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एरोसोल का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो एरोसोल का उदाहरण क्या है दोस्तों? धुआं है। धुआं है दोस्तों एरोसोल का उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेते हैं दोस्तों? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो एंजाइम होता है दोस्तों उसके कारण से दोस्तों HIV अपना आकार बदल लेते हैं दोस्तों। विटामिन D की कमी से रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? जो शरीर की जो दोस्तों अस्थि है मतलब दोस्तों जो हड्डियां हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है दोस्तों विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है दोस्तों? तो निर्जलीकरण के दौरान NaCl बोले तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड की हानि होती है दोस्तों जो नमक होता है दोस्तों उसकी सबसे हानियाँ होती है दोस्तों निर्जलीकरण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक कोलाइड कौन है दोस्तों? तो रक्त क्या है दोस्तों? एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है दोस्तों रक्त। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है दोस्तों? तो 100 से 120 दिन का होता है दोस्तों। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों RBC बोले तो रेड ब्लड सेल होती है उनका जो जीवन काल है वो 100 से 120 दिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है दोस्तों? तो थायराइड का जो अति सक्रियता है उसके कारण होता है दोस्तों ग्रेव का रोग दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मछली एक एयर ब्लेडर किस रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो सहायक श्वसन अंग व द्रव स्थितिक अंग दोनों के रूप में काम करता है दोस्तों द्रव एक एयर ब्लेडर के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। जिसमें दोस्तों पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे इथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है दोस्तों मानव कोशिका के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों?
तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकोलिसिस द्वारा होता है दोस्तों, ट्यूबरकोलिसिस संक्रमण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोक जी किस रोग का अंतिम अवस्था है दोस्तों? तो टिटनेस की जो अंतिम अवस्था है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों लोक जी, टिटनेस की अंतिम अवस्था है दोस्तों। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जो जीवाणु होते हैं दोस्तों वो होते हैं दोस्तों मिट्टी के अपमार्जक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पक्षी तथा कीट के के क्या होते हैं दोस्तों? तो समवर्ती अवयव होते हैं दोस्तों एक पक्षी और कीट के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूरा वेश का महानतम अन्वेषण किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कुवियर जो व्यक्ति है दोस्तों उसे कहा जाता है दोस्तों महानतम अन्वेषक दोस्तों, पूरा शेष का दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो एक पादप का जो हिस्सा दूसरे पादप पर लगाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कलम कहा जाता है दोस्तों। मतलब दोस्तों उसकी टहनी होती है दोस्तों उसे काट कर लगाया जाता है दोस्तों तो उसे कलम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है दोस्तों? तो प्रकाश का जो परावर्तित होती है दोस्तों, हरा प्रकाश परावर्तित करती है इसलिए हमें जो पत्तियां दोस्तों वो हरी दिखाई देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली सबसे पहले किसने प्रस्तुत की दोस्तों? तो एजी टेंसले नामक जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, टेंसले, उन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित की दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्दावली दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है दोस्तों? तो उस नदी के अंदर दोस्तों प्रदूषण का सूचक है दोस्तों, प्रदूषण का सूचक है दोस्तों, उस नदी के अंदर दोस्तों प्रदूषण का सूचक है अगर उसमें मछलियां नहीं है तो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धनिया का उपयोग अंश दोस्तों। तो पत्ते और सूखे फल दोस्तों धनिया का उपयोगी अंश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है दोस्तों? तो चाय की पत्तियों में दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उद्दीपक है दोस्तों वो है दोस्तों कैफीन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है दोस्तों? तो डी ब्लॉक से संबंधित है दोस्तों। जो परमाणु संख्या दोस्तों 29 है वो डी ब्लॉक से संबंधित है दोस्तों। पेयजल में कॉपर की जो अधिकतम अनुमत जो संग्रहण है दोस्तों मिलीग्राम पर लीटर है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? तो 2 मिलीग्राम पर लीटर अनुमानित सांद्रता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? रेडियम एक ऐसा तत्व दोस्तों जो प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता दोस्तों लेकिन उसे उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों कृत्रिम रूप से। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है दोस्तों तो इसका क्या कारण दोस्तों? हीरे की जो चतुष्फल की संरचना होती है दोस्तों, कौन सी संरचना दोस्तों? चतुष्फल की जो संरचना होती है उस कारण से हीरा काफ़ी कठोर होता है दोस्तों एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले जल के उपचार फिटकरी से करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो स्कंदीकरण बोलते हैं दोस्तों। जो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे स्कंदीकरण कहा जाता है दोस्तों, जिससे गंदले जल को फिटकरी की हेल्प से शुद्ध किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है दोस्तों? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है दोस्तों सुक्रोज के जल अपघटन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो भोजन को पकाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों पीएनजी गैस का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में प्रमुख ईंधन किसका होता है दोस्तों? तो जो यूरेनियम है दोस्तों उसका जो रेडियो एक्टिव तत्व है दोस्तों यूरेनियम उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों थर्मोकपल का यूज किया जाता है दोस्तों ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए थर्मोकपल का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिंचर आयोडीन में आयोडीन का घोल है दोस्तों। तो पोटेशियम क्लोराइड का घोल है दोस्तों KCl का घोल है दोस्तों आयोडीन में, टिंचर में आयोडीन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दाहक सोडा कैसा होता है दोस्तों? तो दाहक सोडा कैसा होता है दोस्तों? प्रसवेदी होता है दोस्तों, प्रसवेदी होता है दोस्तों दाहक सोडा दोस्तों। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है दोस्तों? तो जो दोस्तों जो ओजोन जो गैस है दोस्तों वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एथाइन एक उदाहरण दोस्तों। तो त्रिआबंध का उदाहरण दोस्तों, त्रिआबंध का उदाहरण दोस्तों एथाइन एक त्रिआबंध का उदाहरण दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है दोस्तों? तो शर्करा होती है दोस्तों। दूध में सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है दोस्तों? शर्करा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन डी की कमी से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग हो जाता है दोस्तों, जिससे दोस्तों बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसे औषधि को बोलते हैं दोस्तों ड्यूरेटिक बोलते हैं दोस्तों। ड्यूरेटिक औषधि है दोस्तों जो मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? लोह तत्व बोलते तो फेरिक तत्व पाया जाता है दोस्तों रक्त के हीमोग्लोबिन में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है दोस्तों? तो रक्त का प्रवाह किस ओर होता है दोस्तों? अग्रगामी होता है दोस्तों केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाओं में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों जो मुख्य कोशिकाएं होती है दोस्तों वो है दोस्तों पेप्सिन स्त्रावी ग्रंथि, जो कि मुख्य कोशिकाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवशेरुकी में नहीं होता। तो अवशेरुकी में क्या नहीं होता दोस्तों? पृष्ठरज्जु नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर क्या होता है दोस्तों? तो सबसे जो निचला स्तर होता है दोस्तों वो होते हैं दोस्तों उत्पादक। खाद्य श्रृंखला के अंदर जो सबसे निचला स्तर होता है दोस्तों उत्पादक, मतलब दोस्तों भोजन पैदा करने वाले, जो कि दोस्तों वन से हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। शिशु लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है दोस्तों? तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है दोस्तों? तो बीसीजी जो प्रतिरक्षण होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों? ट्यूबर कुलोसिस के लिए होता है दोस्तों बीसीजी का जो प्रतिरक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रोग की रक्षा करने हेतु शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों? डीपीटी का टीका किसकी रोग की रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों? रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस की रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों डीपीटी का टीका शिशुओं को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। एडवर्ड जेनर जो वैज्ञानिक है दोस्तों उन्होंने किया था दोस्तों प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीट में क्या क्या होता है दोस्तों? तो कीट में क्या होता है दोस्तों? सिर होता है दोस्तों, वक्ष होता है दोस्तों और पेट होता है दोस्तों कीट के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? तो दोस्तों जो शोषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों उसके अंदर ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों शोषण की प्रक्रिया में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृंतक या क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है दोस्तों? तो सूक्ष्म प्रवर्धकों से जो प्राप्त इकाइयों हैं उनका समूह है दोस्तों कृंतक। कृंतक जो है दोस्तों वो किसका समूह है दोस्तों? सूक्ष्म प्रवर्धक इकाइयों से प्राप्त का समूह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराबैंगनी जो किरणें होती है दोस्तों यूवी बोले तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है दोस्तों क्षति से पादप की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों क्लोरोफिल व कैरोटीनोइक का दोस्तों वर्णक है दोस्तों यूवी किरणों से रक्षा करने वाले वर्णक दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं दोस्तों? तो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक होते हैं दोस्तों पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि है किसके द्वारा छोड़ी जाती है दोस्तों? तो पौधों के द्वारा ये छोड़ी जाती है दोस्तों, इसलिए जो इसकी जो मात्रा है दोस्तों वो अपेक्षाकृत नियत रहती है दोस्तों। बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा है दोस्तों? तो कायिक कलिका है दोस्तों। बंद गोभी का जो महत्वपूर्ण दोस्तों खाद्य अंग दोस्तों वो है दोस्तों कायिक कलिका है बंद गोभी का महत्वपूर्ण अंश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है दोस्तों? तो जो जेट्रोफा जो पौधा होता है दोस्तों उससे प्राप्त होता है दोस्तों जैव ईंधन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण होती है दोस्तों। तो कैथोड किरण किस पे होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम पर होती है दोस्तों। कैथोड किरण किस पे होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर वायु में रंगहीन हो जाता है? तो दोस्तों तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है दोस्तों H2S होता है, उसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों पीतल वायु के अंदर रंगहीन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
कौन सा एलिमेंट धात्विक व अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है दोस्तों? तो बोरोन एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो धात्विक व अधात्विक रूप से दोनों में समान रासायनिक व्यवहार करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो एक कैरेट किसके बराबर होता है दोस्तों? 200 mg के बराबर होता है दोस्तों। जो हीरे का दोस्तों एक कैरेट है वो 200 mg के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग की प्रक्रिया में मदद करता है दोस्तों? तो स्कंदन की प्रक्रिया के अंदर मदद करता है दोस्तों। जल में फिटकरी के द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है दोस्तों उस समय दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लूकोज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है दोस्तों? तो हेक्सोल जो शर्करा है दोस्तों, हेक्सोल जो शर्करा है, एक्सोस जो शर्करा है दोस्तों, उसका एक प्रकार है दोस्तों ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है दोस्तों? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक मिश्रण है दोस्तों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? विमंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में दोस्तों। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक है दोस्तों? तो जीनोन क्या है दोस्तों? एक प्रकार की अक्रिय गैस यौगिक है दोस्तों जीनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मसाला एक मिश्रण है जो जो जल बालू और बुझे हुए जो चूना है उसका मिश्रण है दोस्तों। मसाला तो बोले दोस्तों मोर्टर दोस्तों जल बालू और बुझे हुए चूने का मिश्रण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों जो क्लोरीन जो गैस है दोस्तों वो वायुमंडलीय गैस का अंग नहीं है दोस्तों, क्लोरीन गैस दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है दोस्तों। तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है दोस्तों, और कितने मिनट तक किया जाता है दोस्तों? 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है दोस्तों पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के दौरान दोस्तों दूध को गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों नियोन है दोस्तों बीकन प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है दोस्तों? तो पित्त का जो स्रोत है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों यकृत है दोस्तों पित्त का स्रोत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों की जो अंगों की जो अस्थियां हैं मुड़ जाती है यदि किसकी कमी हो दोस्तों? अगर दोस्तों विटामिन डी की दोस्तों बच्चों के अंदर कमी हो जाए दोस्तों तो उनकी जो हड्डियां हैं दोस्तों वो मुड़ जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों एल्यूमिन है दोस्तों जो मूत्र का असामान्य घटक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है दोस्तों? तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का नाम है दोस्तों हीमोग्लोबिन है दोस्तों, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य वयस्क व्यक्ति में हृदय का वजन कितना होता है दोस्तों? तो हृदय का वजन कितना होता है दोस्तों? 300 ग्राम होता है दोस्तों सामान्य व्यक्ति में हृदय का वजन दोस्तों। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है दोस्तों? तो ताप नियमन से संबंधित है दोस्तों। जो स्तनपाई है उसमें जो श्वेत ग्रंथियां हैं दोस्तों वो ताप नियमन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लंग फिश किसके बीच का लिंक है दोस्तों? तो मत्स्य मछलियों और उभयचर के बीच का लिंक है दोस्तों लंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो लाल रंग की जो डेटा बुक होती है दोस्तों उसमें प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों संकटग्रस्त प्रजातियों को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है दोस्तों? तो पुरुष के लिए पुरुषत्व में उसमें XY गुणसूत्र होना उत्तरदायी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीत जंवर संचारित किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो एडीज के द्वारा किया जाता है दोस्तों। जो हीत जंवर है वो एडीज के द्वारा संचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, DPT का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों DPT का टीका बच्चों को दोस्तों रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शलीपद का कारक है दोस्तों। तो दोस्तों शलीपद का जो कारक है दोस्तों वो है दोस्तों सूत्रकृमि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योग्यता की
उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया दोस्तों? तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। किसकी कंप्लेन का दोस्तों? योग्यता की उत्तरजीविता का दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट